आप सब अकाउंट जो है आईएनआर में यूज करते हैं या फिर डॉलर्स में यूज करते हैं? डॉलर्स में। डॉलर्स में यूज करते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अकाउंट आईएनआर के अंदर ओपन करें। बाकी जो पुराने हैं और जो प्रॉफिटेबल हैं अभी, वो भले डॉलर का अकाउंट यूज करें। लेकिन बिगिनर के लिए मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, बिगिनर्स को, कि आप आईक्यू ऑप्शन के आईएनआर का अकाउंट यूज करें। उसकी वजह यह है कि जब हम डेमो के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इमोशंस वगैरह कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि वो डेमो है। और जब आप रियल अकाउंट में जाते हैं तो फिर आप लॉस कर देते हैं वहां पर। यही मसला सबके साथ होता है। तो आप डेमो के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप लोग आईएनआर के अंदर अकाउंट ओपन करेंगे और 1,000 रुपया डिपॉजिट करेंगे। कितना डिपॉजिट करेंगे? 1000। 1,000 रुपीज। ठीक है। 1,000 रुपये, 1 रुपए का एक ट्रेड लगता है। 1 रुपये का कितना एक ट्रेड लगता है? तो रियल अकाउंट में अगर 1,000 ट्रेड, 1,000 रुपए से हर 1 रुपए का ट्रेड करो, तो ये अकाउंट कितना ट्रेड आपको करने देगा? सबके सब लास्ट करो तो 1,000 ट्रेड। सबके सब लास्ट करो तो 1,000 ट्रेड। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सबके सब लास्ट करोगे। तो ये आपको कितना ट्रेड करने के लिए देगा? कोई लगभग आप 4,000 ट्रेड करोगे, आपका अकाउंट लॉस नहीं होगा। लगभग आपको इतना, ये 1,000 रुपए का डिपॉजिट और प्रैक्टिस आप 1 रुपए के ट्रेड के ऊपर करो। आपने बढ़ाना नहीं है अमाउंट को। आप 1 रुपए के ऊपर ट्रेड करो, ताकि आपकी जो फीलिंग्स होती है ना कि रियल अकाउंट पे डर लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि यार पैसा जा रहा है, ये हो रहा है। और डेमो अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को वहां पर मसला आता है। जब आप रियल में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को ये सजेशन मैं करूंगा, अगर अच्छा ट्रेडर बनना है और ये डर खत्म करना है, और साथ साथ में आपको इमोशन का मसला है, पेशेंस का मसला है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट करो। अब 1,000 रुपया अगर नुकसान हो जाएगा तो इतनी बड़ी रकम नहीं है। अब के हिसाब से ये 1,000 रुपया कितना है? तकरीबन कोई 12 या 13 डॉलर होगा, ऐसा ही है ना? यस। तो 13 डॉलर ये आपका, अगर इसको, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप, जैसे कि मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे 1-1 रुपए की, तो ये तो जाएगा नहीं, आपका अकाउंट जीरो होगा नहीं। जीरो तब होता है कि जब आप 100, 200, 300, 400, 500 रुपए का एक एक ट्रेड करते हो, तब ये अकाउंट बिलो हो जाता है। आप लोगों ने सीखना है ना पहले। शुरू शुरू में तो बंदा सीखता है, उसके बाद पैसे कमाता है ना। आप लोगों ने शुरू शुरू में इसको, जो जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जो आप लोगों को जो डर है, उसको खत्म करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। 1,000 रुपया उसमें डिपॉजिट करोगे और 1 रुपए का ट्रेड करोगे। 1,000 ट्रेड कर सकते हो भाई। भूल जाओ कि आपका अकाउंट कोई लॉस होगा। हाँ, जो फॉलो नहीं करेगा, 1 रुपया, ये 1 रुपया ग्रो करने के लिए नहीं होता। अकाउंट आपका ग्रो 1 रुपए के ट्रेड करने से नहीं होगा। आपको क्या होगा, आप अच्छे से ट्रेडर बन जाओगे। जितने ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करोगे और उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा प्रैक्टिस के साथ। ये पहली प्रैक्टिस ये होगी कि आपने 1,000 रुपए से अकाउंट ओपन करना है और 1,000 रुपए की ट्रेडिंग पे 1-1 रुपए का ट्रेड करना है। रियल अकाउंट में डेमो के ऊपर एक भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है। जब आप 15 दिन या किसी कोई 1 महीना या कोई 7 दिन, 7 दिन ट्रेडिंग करो, 15 दिन ट्रेडिंग करो, या फिर 1 महीना, हर एक की अपनी अपनी लेवल होगी। अगर आपका अकाउंट बिलो नहीं हो रहा, अगर आपको ट्रेड करते वक्त डर नहीं लग रहा, अगर आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो फिर आप थोड़ा सा अमाउंट इस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़ा के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन शुरू में आपने मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं करना।
प्रैक्टिस के दौरान खाली 1 रुपए का ट्रेड करना है, बस विन हो या लॉस हो, विन हो या लॉस हो, आपने 1 रुपए का ट्रेड करना है। वजह क्या है ऐसे करने की? एक तो आपको इमोशन का मसला हल हो जाएगा, दूसरा जब आपने 100 ट्रेड कर लिया, हम 100 ट्रेड को जब गिनेंगे तो पता चलेगा कि 70 ट्रेड आपके विन होते हैं और 30 ट्रेड आपके लॉस होते हैं। 60 ट्रेड आपके विन होते हैं, 40 आपके लॉस होते हैं, 50 आपके विन होते हैं और 50 आपके लॉस होते हैं। ये पता चलेगा। जब ये पता चल जाएगा तो आप इस मनी मैनेजमेंट को अपने विनिंग रेशो के हिसाब से यूज कर पाओगे। जैसे जिस बंदे का 50% रिजल्ट आएगा, वो मनी मैनेजमेंट कितना परसेंट पे यूज करेगा? जिसकी 50% रियल में ट्रेडिंग का रिजल्ट होगा, उसका हम काउंट करेंगे कि उसका 25% रिजल्ट है। जिसका 70% रिजल्ट आएगा, हम काउंट करेंगे कि इसका 35% रिजल्ट है, हम उसका भी आधा कर देंगे। जिसका 60 है तो उसका हम करेंगे कि इसका 30% रिजल्ट है। हालांकि 50% तो सबका आता है, क्योंकि हमें पैसा कमाने के लिए टोटल जो परसेंटेज चाहिए, विनिंग परसेंटेज, वो 22% चाहिए। 22% होगा तो आप डेली बेस पे पैसा कमा सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पर ये वाली प्रैक्टिस समझ में आ गई। ये मनी मैनेजमेंट से हटके ये प्रैक्टिस है, इससे आपने सीखना है, इस पे ट्रेड करना है। ये किसी को अगर समझ में नहीं आई तो सवाल पूछे, फिर मैं आगे चलूं। जमानत करवाऊं भाई बात करने के लिए? यस यस सर, समझ में आएगा। सर आगे समझ में। तो समझ गया सर। बस एक दफा हाँ ही बोल दो ना, तब मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों से बुलवाना ना, मेरी तो तौबा है, मेरी तौबा है यस कि आप लोगों से बुलवाना। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ। उसके बाद अब इस मनी मैनेजमेंट को यूज कैसे करेंगे? पहले आईएनआर के अकाउंट को यूज करके देखते हैं, उसके बाद फिर डॉलर के अकाउंट को यूज करेंगे। आप यहाँ पर आईएनआर को क्लिक करेंगे तो ये आईएनआर के अकाउंट पे चले जाएंगे। आपने 1000 रुपये का इन्वेस्ट किया, आपने टोटल, ये एडिटेबल है, जहां पर मैं एडिट करूंगा वो एडिट होगा, बाकी कोई भी चीज एडिट नहीं होगी। जो एडिट नहीं होगी उस पे आप लोगों को जबरदस्ती एडिट नहीं करना, बस आपको ये एडिट करना है जितना कैपिटल आप स्टार्ट करोगे, दूसरा कितने ट्रेड करोगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि 9 ट्रेड करना है, और आपने लिखना है कि मैं 9 में से 2 ट्रेड विन कर पाऊंगा। 3 भी नहीं, 9 में से 2 ट्रेड विन कर पाऊंगा, तो आपका 22% विनिंग रेशो के ऊपर आपने फिक्स किया। अब 2 ट्रेड एट एनी कास्ट आपको विन करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपका 1000 रुपया का नुकसान हो सकता है। आपको 9 में से 2 ट्रेड एट एनी कास्ट विन करने हैं। अब ये परसेंटेज जो 1.85 लिखी हुई है, अगर मैं आपको आईक्यू ऑप्शन दिखाऊं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 88%। अगर 88% लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर 1.88 लिखूंगा। 1 पॉइंट जरूर लिखना है, ये फार्मूला है। उसके बाद इन 4 खानों के अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। यहां पर आप चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको ये मैसेज आएगा, यहां से चेंज करोगे ये मैसेज आएगा। देखो यहां पर आपने टारगेट ट्रेड्स का दिया है कि मैं विन कर पाऊंगा, पैसे का टारगेट मनी मैनेजमेंट खुद बनाएगा, याद रखिएगा। आप ऐसे सोचे कि यार मेरा 100 रुपीज का टारगेट है तो यहाँ पर 100 रुपीज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। आपका टारगेट वो होगा जो आपने ट्रेड विन कर पाएंगे, आप वो लिखेंगे। टारगेट मनी मैनेजमेंट खुद बनाएगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब आप 9 में से खाली 2 ट्रेड विन कर पाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मनी मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर 9 ट्रेड में से आपने 2 ट्रेड यकीनी विन कर लिया तो हर एक राउंड के ऊपर आपको 12 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको हर एक राउंड पे 12 रुपए का प्रॉफिट होगा।
अगर आप यहां पर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे तो 122 रुपए की आपको हर एक राउंड के ऊपर बचत होगी, आप यहां पर प्रॉफिट कर पाओगे। अब पहले 1,000 पे भी देखते हैं, फिर हम अमाउंट को बढ़ाएंगे। 1,000 पे आपने क्या काम करना है, जैसे ये आप सर डेटा को ऐड एक्सक्यूज करेंगे। मी सर, जी, सर जरा स्क्रीन जरा बड़ा करेंगे। मेरी तो बड़ी है, आप आ, अपनी स्क्रीन बड़ी करें। नहीं नहीं सर, बॉटम राइट में उधर आप प्लस करेंगे तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा सर आपका। भाई मेरी स्क्रीन बिल्कुल फुल है, आप दूसरों को मेरी स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर, मेरी तरफ मेरी स्क्रीन फुल है। आप कह रहे हो कि मैं इसको जूम करूं, हाँ हाँ, यस 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 ये जूम करूं? हाँ, यस यस, परफेक्ट सर, परफेक्ट। मोबाइल पे देख रहे हो क्या? नहीं नहीं, लैपटॉप पे देख रहा हूँ सर। ये इसका फिर वो सिस्टम खराब हो जाएगा ना। चलो अब सही है, इतना सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है। अब आपको यहां पर पहला ट्रेड कितने का मिला? 11 रुपए का। आपको पहला ट्रेड 11 रुपए का करना है। जब पहला ट्रेड आपने 11 रुपए का किया, अब इसका रिजल्ट देखेंगे। जब आप पहला ट्रेड करोगे, या तो विन होगा या तो लॉस होगा। अगर विन हुआ तो, अगर आपका पहला ट्रेड विन हो गया तो आपका पहला राउंड कंप्लीट हो गया। आपका पहला राउंड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपने पहले राउंड के अंदर कितना पैसा कमाया? 10 रुपए का। अब आपको दूसरा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब आप दोबारा पहले ट्रेड को डिलीट करोगे यहां से, अब ये नया हो गया, दोबारा आप ट्रेड करो। अगेन आपने पहला ट्रेड विन कर लिया तो आपका दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसको कंटिन्यू नहीं करना, याद रखिएगा। दूसरा राउंड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ? अब जब तीसरा राउंड हमने शुरू किया, फिर से पहले ट्रेड से स्टार्ट करेंगे। पहला पहला ट्रेड हमारा लॉस हो गया, तो अब हमें अगला ट्रेड कितने का करना है? 21 रुपए का ट्रेड करना है। अगर ये आपका ट्रेड विन हो गया तो आप 7 रुपए प्रॉफिट में हैं। कितना प्रॉफिट में है? 7 रुपए 7 प्रॉफिट रुपए। प्रॉफिट में है। अब यहां पर स्टॉप करें। ये आपका तीसरा नंबर राउंड भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपने 7 रुपया इस राउंड में कमा लिया। अब क्या करना है? दोबारा शुरू करना है। दोबारा शुरू करेंगे। आपने पहला भी लॉस किया, दूसरा भी लॉस किया, अब आपने तीसरा विन किया। अब आपने 3 ट्रेड किए, आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का। आपका राउंड खत्म हो गया। ये राउंड आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपने फिर से नया राउंड स्टार्ट करना है। अब ये नया राउंड जब आप करेंगे तो फिर वापस ऐसा हो सकता है कि आपका पहला ट्रेड विन हो जाए, पहला विन हो जाएगा, फिर वापस ये वाला राउंड खत्म, पांचवा राउंड भी आपका खत्म। आपको दिन में ऐसे 20-25 राउंड आपके होंगे, लेकिन जैसे ये बोलता जाए ऐसे फॉलो करना है। पहला खत्म हो गया, उसके बाद फिर आपने पहला लॉस किया, दूसरा लॉस किया, फिर तीसरा आपने विन किया। आपने खाली इस राउंड के अंदर 2 रुपए का कमाया। अगर आप चाहो तो चौथा नंबर ट्रेड कर सकते हो। अगर करोगे चौथा नंबर ट्रेड और आपने विन किया चौथा नंबर ट्रेड, तो आपका ये 12 रुपए का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्यों मना कर रहा हूं कि आपने कंटिन्यू क्यों नहीं करना? 9 में से एक ट्रेड या 2 ट्रेड विन करना आसान है। अगर 3 ट्रेड हो गए आपके, बचे आपके कितने? 6। अब 6 में से एक ट्रेड विन करना पॉसिबल है कि ना हो, या पॉसिबल हो तो जाएगा, 90% चांसेस है, उससे भी ज्यादा कि हो जाएगा। ना हो, इससे बेहतर है कि जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उतना ज्यादा विन करने के चांसेस। अब यही सेम सिचुएशन अगर हम लिखें 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर,
तो आपका रिजल्ट क्या आ सकता है? आप 1000 से भी कर सकते हैं इसको। देखो कि इसकी मनी मैनेजमेंट डॉलर का अकाउंट होगा तो कम से कम कितना आपको चाहिए होगा डॉलर अकाउंट? $100 चाहिए होगा। और अगर आईएनआर पे ट्रेड करते हो तो आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2000 से स्टार्ट कर सकते हो, 3000, 4000, 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये आईएनआर अकाउंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से फिट है। डॉलर या तो अब देखो $1000 आप लगा सकते हो इन्वेस्टमेंट, मुश्किल है, $1000 तो लगा सकते हो ना, यस क्योंकि डॉलर भी वही फिगर है, 1000 की फिगर है, ये भी 1000 की। अब आप $10,000 लगा सकते हो आसानी से। हाँ, क्या $10,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे। नहीं तो डॉलर की मनी मैनेजमेंट, क्योंकि $1 ₹80 का, 80 गुना एक्सपेंसिव है डॉलर की मनी मैनेजमेंट। इसीलिए आईएनआर का अकाउंट आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अब अगर $10,000 हम डालते हैं, $10,000 हमारे तकरीबन कोई 110 या 120 के अराउंड जो है ना आपका डॉलर्स होते हैं। 10,000 करेंगे, 9 में से 2 ट्रेड विन करना है। पहला ट्रेड विन किया, अगर पहला ट्रेड आपने विन किया तो आपको 99 रुपीज की बचत होगी। कितनी बचत होगी? 99। 99 का मतलब है कि $1.25। आपको $1.25 आपको मिल गया। आपने पहला ट्रेड लॉस किया, आपने दूसरा ट्रेड विन किया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $73 का, तकरीबन लगभग डॉलर से थोड़ी सी कम प्राइस। सही है। उसके बाद अगर आपके 2 ट्रेड शुरू के लॉस हुए और तीसरा आपने विन किया तो आपको $16 का प्रॉफिट। तीसरे राउंड में आपको टोटल $16 का प्रॉफिट हुआ। अगर चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, ये वाला आपको विन किया तो आपको $116 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर विन करना चाहो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहो, प्रॉफिट में हो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हो तो फिर शुरू से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी पे। अगर आपने कंटिन्यू किया और ये लॉस हो गया तो फिर दोबारा विन करो। अब आपके 2 ट्रेड विन हो गए और आपको $122 का प्रॉफिट, यहां से तकरीबन लगभग 122 का तो नहीं हुआ, आपको 89 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने अंदर से इसको थोड़ा सा सेट किया हुआ है। ये थोड़ा सा कम दिखाएगा रिस्क, अगर मैं इसकी रिस्क बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए मैंने रिस्क को थोड़ा सा कम किया है। तो 89 रुपीज ऐसे राउंड पे होता है। देखिए कि 9 ट्रेड में से 2 ट्रेड विन करना इतनी बड़ी गेम नहीं है, बड़ा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आसानी से हर एक बंदा 9 में से 2 ट्रेड आसानी से कर सकता है। अगर ऐसे दिन के 5 सेशन भी करो और 5 सेशन में भी ऐसे आप पैसे कमाओ तो ये आपके लगभग 450 रुपए से ज्यादा हो सकते हैं। 10 सेशन करोगे $1,000 हो सकता है। 20,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। 50,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। मैं सजेस्ट करता हूं 9 में से 2 को आप हिलाओ भी नहीं, 9 में से 2 तो हमेशा यही रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे, आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब 10,000 की जगह पे किसी ने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो उसको $245 हर राउंड पे बचेगा। कोई बंदा 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, 50,000 आपके $300 होते हैं, नहीं 50,000 आपका तकरीबन $600 होता है, ऐसे ही है ना। तो इसके ऊपर आपको 613 रुपए आपको हर सेशन के ऊपर बच सकता है, सिर्फ 9 में से 2 ट्रेड विन करेगा। फिर आपका एक ट्रेड $1,000 का, $1,900 का, $1,000 का, $500 का, $600 का ट्रेड बनेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, ट्रेड की अमाउंट बढ़ती जाएगी। मैं सजेस्ट करता हूं आपने 10,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, 10,000 खाली करना है। 10,000 पे की इन्वेस्टमेंट करो। अब इसकी कंपाउंडिंग सिखाऊं। आज आपने कितना पैसा कमाया? $1,000 इसके ऊपर, तो कल की ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा हो गया जमा? $11,000 आपके स्टार्ट हो गया। अब $11,000 पे कल हम 122 रुपए सेशन पे कमा रहे थे, आज 134 रुपए कमा रहे हैं। फिर आपने $1,000 का टारगेट अचीव किया,
फिर अगले दिन आपका ये 12,000 हो जाएगा। अब आपको 134 की जगह पे 147 रुपया प्रॉफिट हो रहा है हर एक राउंड पे। फिर अगले दिन 1,000 और जमा किया, 13,000 हो गया। अब आपको 160 रुपया हर एक सेशन के ऊपर आपको मिलता जा रहा है। चौथी दफा इसमें 1,000 ऐड करो, 14,000 कर दो, आपको 171 रुपया हर एक सेशन के ऊपर मिलता रहेगा। ऐसे करते जाओ, 15,000 तक जब पहुंच जाओ, कहां पर पहुंचो, 15,000 पे आपने 5,000 रुपए जो है ना इसमें से विथड्रॉ कर लेने। कितने विथड्रॉ कर लेने, 5,000 रुपए विथड्रॉ आपने कर लो। फिर वापस 10,000 से स्टार्ट करो, 5,000 तक पहुंचो, फिर 5,000 विथड्रॉ कर लो। जब जब 5,000 तक पहुंचते जाओगे आपने विथड्रॉ करते जाना है, विथड्रॉ करते जाना है। 5,000 रुपए की अमाउंट आपको विथड्रॉ करनी है। $100 से $120 से ज्यादा अकाउंट में नहीं रखने। ऐसे आप करते जाओ, ये एक तरीके का प्लान है। फिर दूसरी बात यहां पर कि आपने सोचा कि मैं 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं, ट्रेड में जो है ना 9 में से 3 विन करूंगा। तो आपको एक सेशन के ऊपर 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 9 में से 3 ट्रेड विन करोगे तो एक सेशन पे कितना बच सकता है, 331 रुपए बच सकते हैं। लेकिन यहां पर ट्रेड आपको 236, 380, 578 ट्रेड बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। या फिर आपने ऐसा किया कि मैं 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं और 9 में से 3 ट्रेड विन करूंगा, तो हर एक सेशन के ऊपर आपको 66 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर आपको ट्रेड करने का अमाउंट जो है वो 47, 76, 116, 72 ये तब करो जब आपने सारी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो, जब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी आ जाए और उसके बाद आप कॉन्फिडेंट भी बन जाओ। इसके अलावा क्या होता है, अगर एक बंदा बोले कि मैं तो 9 में से 2 ट्रेड भी विन नहीं कर सकता, ऐसा बोलेगा आगे चल के, क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो ज्यादा अमाउंट का ट्रेड लगाएगा, उसका अकाउंट लॉस होगा, वो फिर वापस आएगा मेरे पास, बोलेगा कि सर मुझसे तो नहीं हुआ, मेरा तो सारा अकाउंट लॉस हो गया। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ऐसा कभी भी नहीं करना भाई, और आप लोग देख के हैरान रह जाओगे, और ये सब करते हैं, नई बात नहीं है। मेरे पास ना एक बंदा आया था, ठीक है, वो मेरा स्टूडेंट, ये मैं उसका नाम नहीं दूंगा, ठीक है, मुझे नाम रखना होता है ना सबका। भाई ऐसा नहीं करना कभी भी, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी, एक मिनट, वो दूसरी पिक्चर है, मैं वो पिक्चर आप लोगों को शेयर करता हूँ। हाँ ये वाला है, मैं आपको दिखा दूँ। इस रिजल्ट के हिसाब से अगर ये मनी मैनेजमेंट को यूज करता तो कोई मसला नहीं था, इसका विन हो जाता। आप देखो कि इसने इस 1 मिनट में कितना ट्रेड किए हैं, 51 ट्रेड किए हैं। कितने, 51 ट्रेड। और दूसरे मिनट में कितने ट्रेड किए हैं, 22 ट्रेड किए हैं। फिर अगले मिनट में 14 ट्रेड किए हैं। फिर इसी 26वें मिनट के अंदर इसने 36 ट्रेड किए हैं एक ही साथ। दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, जैसे कि कोई गन गन रख के खड़ा हो के बस दबाते जाओ, नहीं तो शूट कर दूंगा, ऐसे। फिर अगले मिनट पे 41 ट्रेड किए हैं। फिर उसके अगले मिनट पे 59 ट्रेड किए हैं। फिर उसके अगले मिनट पे 39 ट्रेड किए हैं। फिर अगले मिनट पे 42 ट्रेड किए हैं। फिर 72 ट्रेड किए हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा करेगा? नहीं सर। नहीं सर। आपने पहले कभी ऐसा देखा है इस तरीके से? नहीं सर। नहीं देखो ये भी होता है, ये भी होता है। 1 मिनट के अंदर मुझे तो ये तो सिर्फ मैं ये सोच रहा था, 1 मिनट के ऊपर, अभी 1 मिनट चल रहा है, इसके अंदर मैं 72 दफा कैसे क्लिक करूंगा, ट्रेड लगाऊंगा, 72 ट्रेड कैसे कर सकता हूँ? यस सर, लेकिन एक सेकंड पहले हाँ
बस ऐसे क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, मतलब माउस के ऊपर चढ़ जाओ। हाँ, ऐसे ही ना। अब इस तरीके से कोई ट्रेड करेगा, अब इसको इसको क्या कहें कि ये बंदा अच्छा ट्रेडर बन सकता है या नहीं बन सकता, अगर इस तरीके से करता रहेगा तो। और नहीं इसने बन सकता सर। इसने एक दिन के अंदर कितना नुकसान किया? 16,000। 16,000 रुपए का। फिर मेरे पास आया, सर यही मेरा मसला है, मैं क्या करूं इसका। अच्छा, एक होता ना मसला कि मुझे सर कैंडल समझ में नहीं आ रही, उसकी मूवमेंट, मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने नहीं आ रही, मुझे ट्रेंड लाइन लगाने नहीं आ रही, मुझे स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही, मुझे ट्रेड करना नहीं आ रहा। ये मसला मेरे हल में है, इसका किसी के पास कोई हल है? नो सर। इसका कोई भी हल नहीं है। आपने हाथ से किया है सर उसमें। ये ऐसे अगर आप लोग करोगे, क्योंकि कहते कि मैं बस मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, बस मेरा मेरा इमोशन पता नहीं कैसे खराब हो जाते हैं, और बस मैं करता जाता हूं, जब जीरो होता है तो फिर मैं सुकून में आ जाता हूं, बैलेंस मेरा जीरो हो जाए तो फिर मैं सुकून में आ जाता हूं। अच्छा, इतना अच्छा ट्रेडर है, ट्रेडर अच्छा है, 1 रुपए का 2 रुपए का, अभी मैंने उसको उसको वही प्रैक्टिस दी जो मैंने आप लोग को शुरू में सिखाई कि 1 रुपए से ज्यादा का ट्रेड नहीं करना, और 1,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करना है या 500 रुपए इन्वेस्ट करना है, और करते रहो जब तक मैं ना कहूं तब तक 2 रुपए का ट्रेड भी नहीं करना, और हर एक ट्रेड के बाद एक ही करना है। 1 महीने की उसको प्रैक्टिस मैंने दी है ये। अब इसका रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट बुरा नहीं है, रिजल्ट बुरा नहीं है। हमें तो 9 में से कितने विन करने? 2। लेकिन अब ये ट्रेड कर रहा है 1-1 रुपए का, मैंने इसको 1-1 रुपए का ट्रेड करने के लिए, वो भी रियल अकाउंट में करने का बोला, मैंने कहा नहीं, डेमो पे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अब इसकी 1 महीने की प्रैक्टिस चलती रहेगी, रोज मुझे 20 ट्रेड करके दिखाएगा, तो फिर इसका जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका, वो भी अपनी जगह पे सही है। असल में उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखो कि हर एक बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, और हर एक बंदा ट्रेडर भी नहीं बन सकता। तो उसकी एज छोटी है, बस वो उससे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये बहुत नुकसानकार है, ऐसा कभी भी नहीं करना। मनी मैनेजमेंट के बगैर बिजनेस नहीं होता भाई, याद रखिएगा। ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस समझ के ट्रेड करोगे फिर आप कमाओगे पैसे। यहाँ से बिजनेस है, बिजनेस है। बहुत सारे लोगों के क्या होंगे, ख्वाब होंगे कि मैं बहुत $500,000, $2,000, $3,000 कमाऊंगा हर महीने। बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आप मार्केट से पैसा तो इकट्ठा करो। पहले पहले अपने छोटे अमाउंट पे अपने आप को प्रूफ तो करके दिखाओ। एकदम से इतना बड़ा सोचोगे तो अपने आप को डिग्रेड करोगे। ये तरीकेकार है मनी मैनेजमेंट का, आप लोगों ने सबने फॉलो करना है, और सारी मेरी स्ट्रेटजीज जो मैंने आप लोगों को सिखाई है उनको यूज करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ यूज करना है। मनी मैनेजमेंट के से हटके ट्रेडिंग नहीं करनी, सेफ ट्रेडिंग करनी है, ज्यादा डिपॉजिट नहीं करना। अगर कोई भी बंदा 10,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करे तो मुझसे एक दफा मशवरा जरूर कर ले। कल एक बंदे ने डिपॉजिट किया $600 $650 का, 600 से 1200 किया, और उसका जो है ना अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और वो ओलियम ट्रेड पता नहीं कौन से उसमें कर रहा था। अब ओलियम ट्रेड के मैनेजर तो मेरे पास से भी नहीं है, क्योंकि मैं ओलियम ट्रेड में मैं भी ट्रेड नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा IQ ऑप्शन में आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं वहां पर बात करके और आप लोगों का मसला हल करवा सकता हूँ। लेकिन ओलियम ट्रेड हो गया, कॉटेक्स हो गया, ये वाले मेरे पास इनकी कोई भी सपोर्ट नहीं है, खाली IQ ऑप्शन की सपोर्ट है। वो मैनेजर्स मुझे जानते हैं और उनसे मैं बात करता हूँ, वो मेरा मसला हल कर देते हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट का हो किसी का भी हो। लेकिन याद रखिएगा, ये वाला जो है ना, दूसरे ब्रोकर की तरफ जाओगे, बहुत ज्यादा डिपॉजिट और साथ में विथड्रॉल का, डिपॉजिट का मसला तो नहीं है, विथड्रॉल का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। और कोशिश करो, सेव करो, ज्यादा पैसे नहीं डालो, थोड़े पैसे डाल के उसमें से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करो, ठीक है ना। यस सर। ज्यादा पैसे डाल के थोड़े, और थोड़े पैसे डाल के ज्यादा उससे कमाओ। एकदम से अपनी सारी जमा पूंजी नहीं डालनी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं किसी से उधार लेके इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों को पैसे मिले, वहां से वो पैसे लेके उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना। देखो वजह क्या होती है, जो जिस बंदे के ऊपर प्रेशर नहीं होता ना, वो बंदा कामयाब जाता है। अब मेरे ऊपर अगर प्रेशर हो ना ऊपर, तो मैं भी ट्रेडिंग करूंगा, नुकसान करूंगा।
मैं प्रेशर फ्री ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से ट्रेडिंग करता हूँ, जब दिल चाहता है तब ट्रेडिंग करता हूँ, मैं रोज ट्रेडिंग नहीं करता, जब मेरा दिल चाहता है मैं तब ट्रेडिंग करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और जितना मुझे रिक्वायर होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना उससे कम रिक्वायर में करता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं $100 डाल के और मैं इसके ऊपर $300 कमाऊं, मैं ऐसे नहीं सोचता, क्योंकि मैं किसी भी बिजनेस में पैसा डालूंगा, 1 लाख रुपए आप किसी बिजनेस के अंदर डालें, आप कितना एक्सपेक्ट करोगे? 3 लाख रुपए कि 1 महीने के बाद 3 लाख मुझे बिजनेस देगा, या फिर आप उसको 15%, 20% या 30% तक आप सोचोगे? ऐसे ही सोचोगे डेफिनेटली। कोई भी ऐसा बिजनेस आप लोगों की कंट्री में अगर ऐसा हो कि लाख का 3 लाख कर दे, मुझे ही बताना, मैं भी उसमें पैसे इन्वेस्ट करूंगा। जब फिजिकल में ऐसा बिजनेस नहीं है, बैंकों के पास ऐसा कोई चारा नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो ट्रेडिंग में यहाँ पर ना गलत गलत किस्म की ट्रेडिंग में लालच दी गई है लोगों को कि यहाँ पर आप अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। इस तरीके से नहीं है, यहाँ पर पहले सीखना पड़ता है, थोड़े अमाउंट से बड़ा 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 करते जाओ, फिर एक दिन आएगा आप $100 का एक ट्रेड भी करोगे, 200 USD का भी एक ट्रेड करोगे, लेकिन पहले वो पैसे मार्केट से निकालो। ये सबके लिए मेरी तरफ से सजेशन है, और आपने इस तरीके से इसको यूज करना है, मनी मैनेजमेंट को भी यूज करना है, सारी स्ट्रेटजीज को भी यूज करना है। ये आपकी आज आखिरी क्लास थी। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपकी क्लास होगी, 1 हफ्ता सब प्रैक्टिस करें। किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगी, कोई बात समझ में नहीं आएगी, ट्रेड नहीं कर पा रहा, एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा, किसी भी स्ट्रेटजी को समझने में, उसको ट्रेड करने में मसला आ रहा है, वो हम आज का दिन है जुमे का, अगले जुमे के दिन या फिर उसके बाद जो संडे आएगा, संडे के दिन हम सब जो है ना दोबारा एक क्लास करेंगे और उसके अंदर सबके मसले हल करेंगे। कोई सवाल है तो पूछिए मुझसे। सर आप अब जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें एक डेल्टा ईयर का सर एक जस्ट सुपरफिशियल जो कंटिन्यूएशन पीरियड का सेटअप वो हाँ, मैं बताते हैं। दूंगा, वो बिल्कुल दूंगा, वो जो नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस के बाद आएगी तब दूंगा। अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अभी इसकी तो प्रैक्टिस करें, यस सारी सर, चीजें बराबर। एक साथ हो जाएंगी एक तो साथ आप लोगों का ही जम नुकसान है। जाएंगे। आप बोलोगे नहीं मैं कल दे दूंगा, मुझे मसला नहीं है, नहीं लेकिन आप फ्रेश तो नहीं होगे ना उसके लिए, क्योंकि पहले इसकी प्रैक्टिस करो सारी चीजों की, उसके बाद ये प्रैक्टिस हो जाए, इसकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, फिर एक नए तरीके से डेल्टा रिवर को समझो और उसके ऊपर ट्रेड करो। लेकिन अभी डेल्टा रिवर को भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो, अब किसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे? इसके ऊपर करोगे, डेल्टा रिवर के ऊपर करोगे, किसके ऊपर करोगे? तो डेल्टा रिवर आप उसकी कभी भी क्लास रख लो, सबको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों के भले के लिए सोच रहा हूँ, नहीं तो बोलो तो मैं कल जो है ना, मैं वैसे भी कल फ्री हूँ तो मैं कल आपको डेल्टा रिवर पढ़ा दूं, लेकिन उससे नहीं सर, फायदा नहीं बराबर होगा है। आपको। ठीक है, राइट राइट। यस आप सर। 7 डेज, आप संडे तक आए, ठीक है, संडे तक प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि हर एक बंदे को देखना चाहिए कि किसी को कौन सा मसला आ रहा है। हो सकता है संडे के दिन भी क्लास हो सकता है कि एक और क्लास की 2 क्लास बन जाए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन ज्यादा होगी तो वो कंफ्यूजन संडे के दिन हल करके फिर हम डेल्टा रिवर को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके यस से सर। आप लोगों ने मेहनत करनी है भाई। बाकी कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो ग्रुप के अंदर मैसेज कीजिएगा या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। कोशिश करूंगा तो जल्द से जल्द टाइम आपको रिप्लाई करूं, आपकी कंफ्यूजन हल हो। ठीक है, और कोई सवाल है मैं तो कह रहा पूछिए। था सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड होगा जो आप बता रहे हैं मनी मैनेजमेंट? ये मैं आपको दूंगा, ये वाला मैं आपको दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये मैं आपको दे दूंगा, अभी के अभी दे दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा IQ ऑप्शन की, उसके अंदर आप लोग जो है ना, जिसको भी IQ ऑप्शन का अकाउंट INR का ओपन करना है तो वो ओपन कर सकता है, और फिर वो जो है ना अकाउंट ओपन करके मुझसे कंफर्म करे। कल को अगर उस अकाउंट के अंदर आपको डिपॉजिट का, विड्रॉल का, किसी भी सपोर्ट का मसला आता है तो मैं आप लोगों की उसमें हेल्प कर लूंगा, क्योंकि फिर वो मैं मैनेजर से बात करके आपका मसला हल करवा दूंगा। जिसका ओपन है ऑलरेडी उसको जरूरत नहीं है, जिसका ओपन नहीं है INR का अकाउंट वो जरूर ओपन करे। ठीक है, सजेशन सबके लिए है कि INR का अकाउंट ओपन करो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेव रखो। डॉलर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आप कितना $100 डालोगे इधर उधर से करके, क्योंकि आप लोगों ने बजट रखी होगी यार, कोर्स भी किया है, उसके ऊपर भी फीस दिए, अब 50 या $100 में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा। अगर वो 50-100 आपका जीरो हो गया तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए
आपने 50-100 डॉलर डालने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपया इंडियन करेंसी का डाल के उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, यस सर। ठीक है। सही है भाई, चलो ठीक है, मैं आपको वीडियो अपलोड कर देता हूँ और ये फाइल में ग्रुप में डाल देता हूँ। थैंक यू, यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank सर, you, sir. God bless you. थैंक यू, थैंक यू।